नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक। ये मामला जयपुर से सामने आया है, जहां पर एक रात एक मां अपने 4 साल के बेटे को लेकर सोती है, लेकिन जब सुबह होती है तो मंजर कुछ और ही होता है। पूरी दुनिया एक मां की, एक परिवार की, एक बाप की उजड़ जाती है। जब बच्चे की दादी बच्चे के पास पहुंचती है तो पूरी वारदात का खुलासा होता है, पूरा सच सामने आता है। ये वारदात जयपुर के बीरमपुर गांव की है। इस गांव के रहने वाले मुकेश कुमार ने 2019 में सरिता नाम की महिला से शादी की थी। सरिता और मुकेश की शादी को जब 1 साल हुआ तब इन्होंने दीक्षांत नाम के बेटे को जन्म दिया। घर में खुशियों का माहौल था, एक बेटा हुआ था और फैमिली यूं मानिए कि इनकी कंप्लीट हो गई थी। आगे पीछे बस दीक्षांत क्या कर रहा है, क्या खाएगा, ये सब कुछ लगा रहता था। लेकिन दोनों पति पत्नी के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी थी। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद होते थे, कई बातों को लेकर लड़ाइयाँ होती थी। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता था, लेकिन कभी बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि उसे समझ पाना या उसे सॉल्व कर पाना मुश्किल हो जाता था। अब मुद्दा ये था, बहस ये चल रही थी कि सरिता अपने मायके जाना चाहती थी और अपने बेटे को साथ में लेकर जाना चाहती थी। वो ससुराल में रहना नहीं चाहती थी, ये बड़ा मुद्दा था। लेकिन पति ने उसे साफ मना कर दिया था। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा ये था कि जो दीक्षांत है, 4 साल का बेटा है, वो जिद करता था कि उसे अपने पापा के साथ ही रहना है, अपनी दादी के साथ रहना है और वो उनके साथ ही रहना चाहता था। माँ के साथ किसी दूसरे घर, यानी कि जिस घर में वो पला बड़ा नहीं है, उस घर वो नहीं जाना चाहता था, यानी कि नानी के घर वो नहीं जाना चाहता था। इसके बाद बच्चे और पापा की जिद ने जो किया, जिद की वजह से जो हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। मंगलवार का दिन आया और सबकी नज़रों में एक आम मंगलवार था, यानी कि एक नॉर्मल बेसिक डे जैसा आता है। उस मंगलवार की रात तक सब कुछ ठीक लगा था, लेकिन घर वालों की नज़रों से सब कुछ ठीक था, लेकिन असल में जो कहानी थी वो मंगलवार की रात ही शुरू हो चुकी थी। दरअसल जब मंगलवार की सुबह हुई तो दीक्षांत की दादी अपने पोते के लिए दूध बनाकर लेकर आती है, उसे पिलाने के लिए। सुबह के वक्त दादी ने देखा कि उसका पोता कुछ भी हरकत नहीं कर रहा है, ना रो रहा है, ना बोल रहा है, और दादी घबरा गई। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर मचाया तो परिवार वाले वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर दीक्षांत को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर्स वहाँ पर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब मुकेश कुमार को ये तो पता था, ये तो यकीन था कि उसकी पत्नी ने कुछ ना कुछ ज़रूर किया है, और अब ये शक पुलिस तक पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने ही उसके बेटे दीक्षांत की हत्या की है। ये आरोप पति ने अपनी पत्नी पर लगाया। इसके बाद पुलिस ने जांच की और जब उन्होंने देखा तो दीक्षांत के गले पर उंगलियों के निशान थे, यानी कि गला दबाकर उसे मारा गया था, कत्ल किया गया था। और फिर इस पूरे केस की जांच गहराई से की गई तो उसके बाद सरिता को गिरफ्तार किया गया। सरिता से पूछताछ की गई और क्योंकि एक माँ कहीं ना कहीं एक माँ तो होती ही है, जब उसने वो कबूल किया पुलिस के आगे कि उसने अपने बेटे की जान ली है तो सब हैरान रह गए। वो बहुत रोई, वो बहुत टूट चुकी थी, लेकिन उसने ये कबूल किया कि उसने उसके बेटे की जान ली है। वजह पूछी गई तो वजह उसने ये बताई कि उसका पति उसे मायके नहीं जाने दे रहा था, उसके बेटे को जाने नहीं दे रहा था, उसे गुस्सा आया, उसे कुछ ऐसा करना था, बड़ा कदम उसे उठाना था, और जो उसने कदम उठाया वो ये था कि उसने अपने बेटे की जान ले ली। लेकिन एक माँ इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक माँ जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया, 9 महीने तक अपने अंदर रखा, वो अपने बच्चे को कैसे मार सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर मुद्दा परिवार के चौंकने का नहीं है या परिवार के ही सिर्फ हैरानी का नहीं है। यहाँ पर इंसानियत शर्मसार हो रही है, जहाँ पर एक माँ ने अपने बेटे की जान ली। ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ में कबूल किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये साफ हो गया है कि गला दबाकर ही जान ली गई है। अब आगे की जांच में क्या होगा ये अभी तय होगा, सज़ा क्या मिलेगी, को केस चलेगा। लेकिन जो पति का जो शक था अपनी पत्नी पर, वो सच साबित हुआ, जहाँ पर एक बीवी ने अपने उस बेटे को मार डाला जो घर में खुशियाँ लेकर आया था, जिसकी वजह से घर में रौनक थी। फिलहाल इस केस में क्या होगा वो आपको आगे बताया जाएगा।